बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं इंतहाई मज़ेदार से वाइट मटर पुलाव और साथ ही बनने वाले हैं एकदम न्यू स्टाइल के मज़ेदार ज़बरदस्त से कबाब। तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 अदद आलू। उसको मैंने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद मैं इसको मैश कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 अदद मैशर ले लिया है। रफ़ सा हमें मैश करना है। आप चाहें तो फोर्क की हेल्प से कर लीजिए या हाथों से कर लीजिए। सिंपल सा बस हमने इसको मैश करना है। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वैसे आप कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आलू ज़बरदस्त से मैश हो गए हैं। अब इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार से एकदम न्यू स्टाइल के कबाब बनने वाले हैं। बगैर मटर पुलाव के भी आप इसको बनाकर देखिएगा, बहुत अच्छे लगेंगे। ये सबको ऐड करूँगी मैं इसके अंदर चिकन। तो मैंने यहाँ पर बॉयल करके चिकन ली, उसको मैंने शेड कर लिया है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जितनी क्वांटिटी में आपको चिकन ऐड करनी है आप कर सकते हैं। ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच इसके अंदर चॉप्ड अनियन, ये ऐड कर दिया। 2 खाने के चम्मच ही मेरे पास है यहाँ पर हरा धनिया, बारीक बारीक सा काट लिया, ये ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर। अब ऐड करूँगी 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उसको भी मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया। जो बारीक सी लंबी वाली होती है ना, वो मैंने ऐड की है, ठीक है। हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 2 चुटकी मैंने लाल पिसी हुई मिर्चें शामिल कर दी इस पॉइंट पर। ऐड कर रही हूँ गार्लिक पाउडर हाफ़ टी स्पून, सॉल्ट हाफ़ टी स्पून या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप ऐड कर लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर ऐड किया। अब क्या करना है, अच्छी तरीके से हमने इसको करना है मिक्स। इंतहाई देखें कम बजट में बनने वाले कबाब हैं। शामी कबाब गोश्त वोश्त वाले छोड़ें, ये वाले बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छे लगेंगे। रमज़ान में भी आप बनाकर इसको रख सकते हैं। ये बहुत अच्छे से बनने वाले हैं। टेस्ट वाइज ये बहुत अच्छे होंगे और उसकी जो लेयर होगी ना, ऊपर से क्रिस्पी होंगे अंदर से सॉफ्ट, तो बहुत अच्छे बनने वाले हैं ये। यहाँ पर मैंने देखें 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लिया है, 2 खाने के चम्मच मैदा ले लिया है। ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 2 चुटकी नमक और 2 चुटकी मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स। तो ये सारी चीज़ें हमने शामिल करके अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है यहाँ पर। बस यहाँ पर मिक्सिंग हो गई है। अब थोड़ा सा इसके अंदर हमने शामिल करना है पानी और ज़बरदस्त ना एक बैटर प्रिपेयर कर लेना है, ताकि हमारे कबाब की जो कोटिंग हो ना वो बहुत ज़बरदस्ती बने और बहुत ही क्रिस्पी से कबाब बन के तैयार होते हैं। आप पूरा तैयार करके ना फ्रीज़र में भी रख सकते हैं इसको। रमज़ान के लिए बहुत ही अच्छे से कबाब बनने वाले हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगेगी। इफ्तार के टाइम पे ये फ्राई होकर बहुत अच्छे लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त सा बैटर हो गया तैयार। अच्छा सा हमें थिक सा एक बैटर प्रिपेयर करना है। तो ये तो तैयार हो गया, बिल्कुल डन है यहाँ पर। अब चलें जल्दी से हम बना लेते हैं कबाब। और यहाँ पर मैंने साथ ही साथ ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स। तो इसको भी हमने कोट करना है। आगे जाकर देखिएगा ज़बरदस्ती इसकी कोटिंग होने वाली है। तो अब इसके जल्दी से झटपट से कबाब तैयार कर लेते हैं यहाँ पर हम। और इस तरीके से आप तैयार करके ना फ्रीज़र में रख लीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा, पूरे रमज़ान भर इसको इस्तेमाल करिएगा, बहुत अच्छे से बनेंगे। और एकदम लो कॉस्ट में ये बनने वाली रेसिपी है। मटर पुलाव के साथ ये कबाब इंतहाई अच्छे लगेंगे। सिंपल मटर पुलाव तो आप वैसे ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये इस कबाब के साथ ना और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखें इस तरीके से हमने पहले टिकिया बना ली। अब हमने क्या करना है, इसको पहले अच्छी तरीके से डिप करेंगे। जो हमने बैटर प्रिपेयर किया हुआ था मैदा और कॉर्नफ्लावर वाला, वो अच्छी तरीके से हमने डिप किया इस तरीके से। पहले इसकी कोटिंग की। अब हमने क्या करना है, ब्रेड क्रम्स इसको अच्छे तरीके से कोट कर देना है। अब अच्छी तरीके से देखें, इस तरीके से पूरा का पूरा आपने छुपा लेना है, ताकि ज़बरदस्त से ये फ्राई होने के बाद ना इसकी लेयर बहुत अच्छी लगती है ब्रेड क्रम्स के साथ। इंतहाई क्रिस्पी होते हैं और जब खाएंगे तो आप अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रंची क्रिस्पी से होंगे ये। देखें इस तरीके से अच्छी तरीके से कोट कर लिया। सारे के सारे हमने ऐसे ही बना के रख लेने हैं। और इस तरीके से जब आप कोट कर लेंगे ना, तो आप ऐसे तैयार करके ना आराम से फ्रीज़र में बना के रख लीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। पूरा मंथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर कबाब होगा तैयार। अब चलें जल्दी से हम तैयारी कर लेते हैं मटर पुलाव बनाने की, एकदम सिंपल लेकिन इंतहाई मज़ेदार। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी ले लिए हैं चावल, बासमती राइस लिए मैंने। इसको मैंने पूरे आधे घंटे के लिए ना भिगो कर रख दिया था। तो आप लास्ट में इसको भिगोइएगा तो इसका कुकिंग टाइम कम हो जाता है और चावल बनता है एकदम खिला खिला। तो यहाँ पर मैंने ऑयल के अंदर शामिल कर दिए हाफ़ अनियन होती है, स्लाइस में कट किया, इसको शामिल कर दिया। बहुत ही लाइट सा जैसे ये फ्राई होगा, उसके बाद हम ऐड कर देंगे गरम मसाला, 2 अदद बादियान के फूल, 10 अदद काली मिर्चें, 1 तेज़पात, शाही ज़ीरा, कुछ अदद लौंगे और 2 अदद मैंने ले लिए यहाँ पर हरी इलायची। ये शामिल कर देनी है आपने तेल के अंदर फ़ौरन से फ़ौरन। ख्याल रखना है प्याज बिल्कुल भी ब्राउन नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर ब्राउन हो गई तो मटर पुलाव वाइट नहीं रहेंगे। तो ठीक है, बहुत ही लाइट से हमने इसको फ्राई होने देना है। इस पॉइंट पर ऐड कर देंगे हम इसके अंदर मटर। तो मटर मैंने हाफ़ कप ले लिए हैं, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, मटर शामिल कर दिए। अब ऐड कर रही हूँ इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। तो ये शामिल कर दिया हमने इस पॉइंट पर।
अच्छी तरीके से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। इससे क्या होता है, मटर में जो एक स्मेल वगैरह सी होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद ना आपने इसको 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से मुसलसल फ्राई करना है, तो बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है मटर का। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ले लिए हैं हरी मिर्चें, इसकी हेड और टेल को रिमूव कर दिया है। इसी तरीके से हमने शामिल करनी है हरी मिर्चें, तकरीबन 5 से 6 अदद। इससे क्या होगा, हरी मिर्चों का जायका बहुत ज़बरदस्त आएगा, एक इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त सी आएगी और हरी मिर्चों का जो एक फ्लेवर होता है ना, वो अच्छे तरीके से मटर के अंदर आएगा। तो 5 मिनट के लिए आपने इसको ढककर मीडियम फ्लेम पर पकने देना है, बस बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे हम। देखें ज़बरदस्त से 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अच्छी तरीके से अगेन हमने इसकी मिक्सिंग करनी है इस तरीके से। अब शामिल करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, हस्बे जायका। साथ ही साथ शामिल करूँ मैं इसके अंदर 1 टीस्पून चिकन पाउडर। इससे भी मटर पुलाव का जायका आने वाला है एकदम, बस बल्कि बस इतना मज़ेदार से बनने वाले हैं ना कि आप जब खाएंगे ना तो आपको लगेगा कि इतने कम मसालों के साथ इतने शानदार से मटर पुलाव भी बन सकते हैं। तो शामिल कर देंगे इस पॉइंट पर हमने जो हाफ़ केजी चावल भिगो के रखे हुए थे वो, और जो जिन पानी में मैंने भिगोए हुए थे ना, उन पानी के साथ ही मैंने इसको शामिल कर दिया है। तो तकरीबन 100 ml इस पॉइंट पर चावलों के साथ ही मैंने पानी शामिल किया हुआ था। तो देखिए अच्छी तरीके से हमने मिक्सिंग करनी है, बहुत ही कम चावलों में पानी डालना है, क्योंकि ये अच्छे तरीके से भीगे हुए होते हैं ना, तो कम पानी के साथ ये बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं। ठीक है, अब शामिल करूँगी इस पॉइंट पर तकरीबन 100 ml पानी, और बस इतना ही पानी हमने शामिल करना है। अच्छी तरीके से आपने इसको पकने देना है। जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए ना, देखें इस तरीके से, जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ना, तब हमने इसको दम पर रखना है। तो अब देखेंगे पानी बिल्कुल सूख चुका है। अब हमने इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर दम पर रख देना है। तब तक हम अपने कबाब फ्राई कर लेते हैं जो हमने तैयार करके रखे हुए थे। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त से हमने कबाब फ्राई कर लेना है, बहुत ही कम तेल के अंदर ये झटपट से हो जाएंगे तैयार कबाब। और देखिए इंतहाई लो कॉस्ट में बनने वाला ज़बरदस्त सा एक लंच मेन्यू आपके पास हो गया तैयार झटपट से एकदम, और इतना मज़ेदार कि ये आप दावतों में भी बना सकते हैं। देखिए अच्छी तरीके से जैसे इसमें गोल्डन कलर आ जाएगा, ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर ही आपने कबाब को फ्राई करना है, ताकि ये जो इसकी कोटिंग हुई है ना, वो अच्छे तरीके से पक जाए। तो 10 मिनट बाद हमने अपने चावल भी चेक कर लेने हैं। देखें यहाँ पर खिले खिले से एकदम मज़ेदार से शानदार से चावल बनके तैयार हुए हैं ना, और कितने आसान सी झटपट सी बनने वाली रेसिपी है, इतनी मज़ेदार, और खुशबू तो इसकी इतनी लाजवाब होगी ना कि दूसरे घरों के लोग भी आपसे पूछेंगे कि आपके घर में क्या बन रहा है। तो ये देखें झटपट से मटर पुलाव भी हो गया तैयार शानदार से। बस इसको डिश आउट करेंगे और एंजॉय करेंगे। देखें एक एक दाना चावल का खिला हुआ है। कम पानी आप डालिएगा, बस इसको चावलों को अच्छी तरीके से भीगने दीजिएगा। तो इससे क्या होता है कि आपके चावल बहुत ही झटपट से और मज़ेदार से बनकर तैयार होते हैं, एकदम खिले खिले, कि कुछ भी पिच वगैरह कुछ नहीं रहती इसके अंदर। बस ऊपर से हमने कबाब रखने हैं और एंजॉय कीजिए ज़बरदस्ती आसान और लो कॉस्ट में बनने वाली रेसिपी को। अच्छी लगी रेसिपी तो चैनल को कर दिएगा सब्सक्राइब, और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी है ट्राई करने के बाद। तो हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।